हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश ने शासन किया था। ठीक है, गुलाम वंश, किली वंश, तुगलक वंश, सैद वंश और लोधी वंश। चलिए इस सभी को पहले हम चल देखते हैं कि ट्रिक। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि जो 5 वंश हुआ था उसका ट्रिक देख लीजिए। ठीक, तो एक ट्रिक लिखिएगा, गुल खिल तो सैलो। तो या गुल खिला तू सैलो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गुल खिला तू सैलो, गुल मतलब कोई लड़की है, ठीक है, वह इधर उधर ज़्यादा करती है, तू सैलो याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका गुल से हो गया यहाँ पे गुलाम, खिल से याद रखिएगा खिलजी, तू से याद रखिएगा तुगलक, सै से याद रखिएगा सैयद, लो से याद रखिएगा लोधी। ये 5 वंश था। ठीक है, क्रम से याद रखिएगा, क्रम से याद रखिएगा। चलिए क्रम से याद रखिएगा। सबसे पहले क्या था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। गुल खिला तू सैलो, ठीक याद रखिए, गुल खिला तू सैलो। ठीक है, तो गुलाम वंश, किली वंश, तुगलक वंश, सैद वंश और अंतिम मेरा लोधी वंश। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा गुलाम वंश। चलिए इसको हम देखिएगा, इसमें सबसे पहले देखिए गुलाम वंश देखिएगा, गुलाम वंश। ठीक है, इसका शासनकाल यहाँ पे लिख लीजिए 1206 से 1290 तक इसका शासन करा गुलाम वंश का। ठीक है, चलिए गुलाम वंश में सबसे पहले याद रखिएगा कि इसको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसे लिखिएगा, इसे इलवरी वंश भी कहा जाता है। इसे क्या, इलवरी वंश, इसे इलवरी वंश या करके लिखिएगा। मामलुक वंश भी कहा जाता है, मामलुक लिखिएगा, मामलुक। ठीक है, इसे मामलुक वंश या इलवरी वंश भी कहा जाता है, किसको, गुलाम वंश का। ठीक है, इसका स्थापना किसने किया था, तो लिखिएगा इसके संस्थापक, संस्थापक में लिखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और लगभग कहा जाता है कि 11 शासक ने 84 वर्ष तक, कितना, 84 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, तो अब इतना थोड़ा सा समझ लिए कि गुलाम वंश कब आता है, तो 1206 से 1290 तक आ जाता है, कौन सा, गुलाम वंश आ जाता है। ठीक है, गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश की इसे इलवरी वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 11 शासक ने 84 वर्ष तक शासन किया था गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला मेरा पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था गुलाम वंश का। तो अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और कितने साल तक इसने शासन किया था। ठीक है, तो इससे आगे लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, हेडिंग डालिए, पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए इसका शासन का लिखिए 1206 से 10 तक। ठीक है, 4 वर्षों तक मात्र इसने
शासन किया था। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट है कि इसने उपाधि किसी के लिया था। देखिए उपाधि, उपाधि तो उपाधि में सबसे पहला पॉइंट ये दर्ज रखिएगा कि इसने उपाधि 3-4 लिया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाख वक्स का उपाधि इसने लिया था। तो लिखिए लाख वक्स, लाख वक्स का इसने उपाधि लिया था। ठीक है, और एक उपाधि और लिख लीजिएगा, मलिक का उपाधि इसने लिया था, मलिक। ठीक है, मलिक का इसने क्या लिया था, उपाधि लिया था। एक और लिया था, सिपा सलार का उपाधि लिया था। तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। लाख वक्स का इसने उपाधि लिया था। ठीक है, और ये उत्तराधिकारी किसका था, ये तो लिखिए गौरी का उत्तराधिकारी था। लिखिए गौरी का उत्तराधिकारी था, एवक था। ठीक है, और अगला कि जो कुतुब ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, इसने राजधानी याद रखिएगा, राजधानी इसने अपना लाहौर बनाया था। कहाँ पे, लाहौर इसने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें देखिए, इसका निधन जो हुआ, निधन की बात करते हैं तो चौगान खेलते समय इसको डेथ हो जाता है। तो देखिए चौगान खेलते समय इसको डेथ हो जाता है। चौगान खेलते समय चौगान घोड़े से खेलते समय इसमें क्या होता है कि घोड़े से गिरकर इसकी डेथ हो जाता है। और कहाँ होता है, तो लाहौर में होता है। लाहौर में 1210 में इनको डेथ हो जाता है। ठीक, तो अब इसको देखिए कि कुतुब ऐबक जो शासन किया था वो 1206 से 1210, 4 वर्षों तक वो कुतुब ऐबक ने शासन किया था। उपाधि इसने था लाख वक्स का, मलिक का उपाधि लिया था, गौरी का ये उत्तराधिकारी था। इसने प्रारंभ में जो राजधानी बनाया था, किसको बनाया था, लाहौर को बनाया था। और ऐसा माना जाता है कि इनको जो डेथ हुआ था वो चौगान खेलते समय डेथ हो गया, घोड़े से गिरने के कारण इसको डेथ हो गया था। और कहाँ पे हुआ था, लाहौर में 1210 ईस्वी में क्या हो जाता है, इनको डेथ हो जाता है। ठीक है, आइए इतना समझ में। ठीक है, एक बार फिर से रिविजन शुरू कर देते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मात्र 5 वंश ने शासक किया था। ट्रिक था गुल, खिला, तू, सैलो। ठीक है, गुलाम वंश, खिली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये सभी ने क्रम से शासन किया था, जिसमें सबसे पहला क्रम था गुलाम वंश। गुलाम वंश में देखें कि इसका अन्य नाम में देखें, इसका नाम इलवरी वंश था, मामलुक वंश इसे कहा जाता है। इसकी संस्थापक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ऐसा माना जाता है कि 11 शासकों द्वारा 84 वर्ष तक शासन किया गया था गुलाम वंश में। और गुलाम वंश में सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक शासन करता है। ठीक है, इसने उपाधि की बात करते हैं तो लाख वक्स की उपाधि लिया था और मलिक का उपाधि इन्होंने लिया था। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं तो गौरी का ये उत्तराधिकारी था और इसने प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की राजधानी इसने लाहौर बनाया था। इनके निधन की बात करते हैं तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनको डेथ हो जाता है। कब, लाहौर में होता है, 1210 में होता है। ठीक है, इसके बाद इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं कि इसके दरबार में जो विद्वान रहते थे उनका नाम था हसन निजामी। तो एक लिख लीजिएगा, दरबारी, तो लिखें दरबारी विद्वान था, उनका नाम था हसन निजामी। याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही था इसका। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो शासक बनता है उसका नाम था इल्तुतमिश। और इसका थोड़ा सा निर्माण थोड़ा सा देख लेते हैं, इनको निर्माण क्या क्या किए थे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण लिख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माता क्या क्या निर्माण किए थे जो। ठीक है, तो पहला पॉइंट में देखिएगा कि इसने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद इन्होंने बनाया था।
और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। और एक पॉइंट याद रहे, कुतुब मीनार था उसका नींव डाला था इसने, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था, ठीक है। कुतुब मीनार का नींव इसने डाल दिया था, आगे जाकर तो इसमें इसने कुतुब मीनार का पूरा काम करवाता है, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा इनके द्वारा बनाया गया था और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद इनके द्वारा निर्माण किया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण में 3 चीज़ें याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था और कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया गया था, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं हम इल्तुतमिश। तो चलिए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इसका अगला शासक आ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, देखिए इल्तुतमिश आता है, इनका शासनकाल रहता है 1210 से लेकर के 1236 तक। तो लिखिए 1210 से 36 तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था। तो लिखिए पहला पॉइंट कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, दामाद था। इल्तुतमिश था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है। और इसके द्वारा कुछ एकता प्रणाली इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। देखिए एकता प्रणाली प्रारंभ इनके द्वारा किया गया था, एकता प्रणाली प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था। पूछता है एकता प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और इसने सबसे महत्वपूर्ण काम एक किया था कि 40 अमीरों दल का एक गठन बनाया था। तो देखिए इन्होंने 40 अमीर 40 इसने 40 अमीरों के दल का गठन किया जिसे नाम देगा तुर्कान ए चहलगानी। तो लिखिए तो ये 40 अमीरों का एक दल बनाया था, उसका नाम दिया गया था तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब इसे आगे चलते हैं तो इल्तुतमिश के बारे में कि चांदी का टंका और तांबे का चीतल यानी सिक्के का इसने क्या किया, निर्माण किया। तो लिखिए अगला कि चांदी का टक्का, चांदी का टक्का, ठीक है, तथा तांबे का चीतल का निर्माण करवाया, ठीक। तो चांदी का टंका और तांबे का चीतल का इन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। और आगे पहला तुर्क शासन जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्का इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, शुद्ध अरबी सिक्का लिख लीजिएगा, शुद्ध अरबी सिक्का। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था, ठीक है। और इसने राजधानी की बात करते हैं तो इसने राजधानी परिवर्तन किया था, इसलिए राजधानी इसने परिवर्तन किया था। अगला स्लाइड में लिखते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं, ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश आता है 1210 से 1236 तक इसका शासन कर रहता है, ठीक है। इसके में सबसे महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट है जो याद रखिएगा। चलिए इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट मेरा है कि इसने एकता प्रणाली प्रारंभ किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। एकता प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। दूसरा है तुर्कान ए चहलगानी, ये याद रखिएगा। इसमें क्या था, इसमें 40 अमीरों का एक दल था, उसी को नाम दिया गया था तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है।
उसके बाद अगला पॉइंट याद रखिएगा कि शुद्ध अरबी सिक्का सबसे पहले इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। शुद्ध अरबी सिक्का 3 पॉइंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण रखिएगा, याद रखिएगा। इक्ता पन्नाली, तुर्कान ए चारगानी और शुद्ध अरबी सिक्का। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट है कि इसने राजधानी क्या किया था, राजधानी। ठीक है, तो देखिए इसने राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी अगर बात करते हैं किसके शासनकाल में, तो कुतुब ऐबक के शासनकाल में कहाँ था, लाहौर था। कहाँ था, लाहौर। लाहौर से इन्होंने क्या था, दिल्ली लाया, दिल्ली राजधानी लाया। ठीक है, तो राजधानी इसने परिवर्तन करके कहाँ लाया, दिल्ली लाया। इसने राजधानी परिवर्तन करके कहाँ लाया, दिल्ली लाया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट मेरा है कि इसने राजधानी तो परिवर्तन कर दिया, इसने उपाधि किसके लिए दिया था, इसको उपाधि लिख लीजिएगा, उपाधि। उपाधि की बात करते हैं तो सुल्तान ए आजम को उपाधि लिया था इन्होंने, सुल्तान ए आजम। यह सुल्तान ए आजम, सुल्तान आजम का उपाधि लिया था, इन्होंने लिया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि 1295 में 1225 ईस्वी में इन्होंने बंगाल विद्रोह का इसने दमन किया था। ठीक है, कुतुब मीनार अगले लिखिए के निर्माण में कि कुतुब मीनार का इसने, कुतुब मीनार को इसने निर्माण किया था, बनवाया था। आगे जो भी इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा छोड़ा गया था, उसको इल्तुतमिश के द्वारा क्या गया था, कुतुब मीनार को पूरा कराया गया। ठीक है, इसके आगे अब बात करते हैं तो इसके आगे उत्तराधिकारी बनाया गया था, उसको रजिया सुल्तान बनाया गया था। तो इसके आगे उत्तराधिकारी बनाया था, उनका नाम था रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। तो राजधानी इसने क्या परिवर्तन, दिल्ली लाया था, उपाधि लिया सुल्तान आजम को उपाधि लिया था। कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार का इसने काम को पूरा करवाया था, जो कुतुब ऐबक के द्वारा छोड़ दिया गया था उसको इसने पूरा करवाया था। ठीक है, चलिए अब रजिया सुल्तान है, तो रजिया सुल्तान हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।